क्या आपके भी सेब के पौधों में पत्ते जलने की समस्या आ रही है? अगर आ रही है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और ज़रूरी होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो सेब के पौधे में जो पत्ते जलते हैं उसका कारण क्या है और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। तो चलिए हम एक एक करके इसकी शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। मैं हूँ राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूँ अमेजिंग फार्मिंग विद राहुल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जो सेब के पौधे में जो पत्ते होते हैं वो जलते क्यों हैं और इसको बचाने का क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो नए ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं उनमें जो पत्ते होते हैं वो क्यों जलते हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि आप जब भी कोई ग्राफ्टेड का पौधा मंगाते हैं, कहीं से भी मंगाते हैं, तो जब वो आपके पास पहुंचता है तो ट्रांसपोर्टेशन से होकर के आता है और काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद आपके पास पहुंच पाता है। तो इसमें होता ये है कि जब पौधा आपका ट्रांसपोर्ट में रहता है तो पौधा काफ़ी बार गिरता रहता है। तो इससे होता ये है कि जो आपका ग्राफ्टिंग मटेरियल्स आपका ग्राफ्ट किया हुआ रहता है, तो जो ग्राफ्टिंग यूनियन रहता है वो हिल जाता है, जिस कारण से आप जब पौधे को लगा देते हैं ज़मीन पर तब उसमें कुछ कुछ पत्ते तो निकल आते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जो पत्ते होते हैं वो पूरे तरह से सूख जाते हैं और इसका बाद वो जो पौधा होता है वो मरता नहीं है। जो ऊपर वाला उसका ग्राफ्टिंग यूनियन है, बस उसके ऊपर वाला जो भाग है जो ग्राफ्टेड वैरायटी रहता है, बस वही वाला जो पोर्शन होता है वो सूख जाता है और ख़राब हो जाता है। लेकिन जो नीचे का जो पोर्शन रहता है, जिसे कि हम लोग रूट स्टॉक कहते हैं, उससे जो है नीचे से पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका जो एक पहला कारण होता है कि इसमें इस कारण से जो नए ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं उनमें पत्ते निकल आते हैं, फिर कुछ देर बाद उसमें वो मर जाते हैं। लेकिन आपका जो रूट स्टॉक है वो ज़िंदा रहता है और वहाँ से वो फिर से चलना शुरू कर देता है। तो इसमें आपको करना ये है कि आपको फिर से उस प्लांट को निकालना नहीं है, बल्कि आप अगले साल जब भी आपको मौका मिले तो आपको बड या जो वुड होता है उसका एप्पल का, उसको ले करके उसको वहाँ पे ग्राफ्ट कर देना है, क्योंकि वो आपका रूट स्टॉक ख़राब नहीं होता है, जबकि जो ऊपर वाला ग्राफ्टेड पार्ट होता है वही ख़राब हो जाता है। दोस्तों, ये सबसे पहला कारण था कि जो इसका ग्राफ्टेड यूनियन के ऊपर वो ख़राब हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के कारण। अब दूसरा कारण ये है कि आप जब भी नए पौधे तो नहीं होते हैं, जब आप पुराने पौधे लगाते हैं तो उनमें भी जो पौधे के पत्ते होते हैं उनमें जलने की समस्या आती ही है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है आपका रूट्स का उतना अच्छे से डेवलप ना हो पाना। इसमें गलती आपकी ही होती है, क्योंकि आप जब सेब का पौधा लगाते हैं तो सही तरीके को नहीं उपयोग करते हैं। इसी कारण से आपका पौधा जो है कुछ दिनों बाद मर जाता है। अगर आप सेब का पौधा को लगाने का सही तरीका नहीं जानते तो आप इस वीडियो पर दिखाया गया इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने अच्छे तरीके से बताया है कि आपको किस तरीके से सेब का पौधा को लगाना चाहिए, जिससे कि आपका पौधा लंबे समय तक चल पाता है और कोई इसमें दिक्कत भी नहीं आती है, कोई बीमारियां नहीं आ पाती हैं। किसान भाइयों, अब आते हैं एक और कारण के पास कि और क्या कारण होते हैं सेब के जो पौधे में के जो पत्ते होते हैं वो जलने के। दोस्तों, जब भी आपका जो पौधा होता है आप बहुत ही लेट उसको मंगाते हैं, या आप उसका जो प्लांटेशन है फरवरी के एंड में करते हैं, क्योंकि दोस्तों फरवरी के एंड से जो टेम्परेचर है काफ़ी राइज़ होना शुरू हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होने लगता है फरवरी के अंत से। तो आप कोशिश करें कि आप नवंबर दिसंबर में ही पौधे को लगा दें, क्योंकि उस समय टेम्परेचर कम रहता है और पौधे को समय मिल जाता है अपने आप को सही तरीके से उस वातावरण में डेवलप होने के लिए, जिससे कि पौधा को का जो रूट्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाते हैं और दिसंबर के अंत तक उसमें नए नए पत्ते आ जाते हैं। और क्योंकि उस समय टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रह पाता है, इसी कारण से जो पत्ते होते हैं वो अच्छे से स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उसमें भी सनबर्न की समस्या आ जाती है, क्योंकि उसके जो रूट्स होते हैं उतने अच्छे से डेवलप नहीं रहते हैं। पर फिर भी इससे होगा ये कि जो आपका सेब का पौधा है वो मरेगा नहीं। भले ही थोड़ा बहुत सनबर्न होगा, लेकिन जो पुराने पत्ते होंगे वो इतने नहीं जलेंगे, और जिससे कि पौधा अपना भोजन बना पाएगा और वो कुछ दिनों बाद सही तरीके से अपने आप को बढ़वार कर पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होगा आपको सेब का पौधा लगाने से, कि आप नवंबर दिसंबर में ही सेब का पौधा अगर लगा पाएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं दोस्तों कि इसका उपाय क्या क्या है। सबसे पहला उपाय तो ये है कि अभी दिसंबर नहीं, फरवरी के अंत से जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है तो बहुत ही जल्दी इसमें पानी देने की ज़रूरत आ पड़ती है, क्योंकि उसमें जो पौधे के नीचे की जो नमी रहती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है।
तो इसमें आपको करना ये है कि जो पौधे के नीचे में मल्चिंग कर देना है, मतलब उसके पौधे के आसपास आपको सूखे हुए पत्ते या जो स्टबल पुआल कहा जाता है, जिसे जो धान की जो बची हुई पौधे का अंश रहते हैं उसको आप उसके नीचे रख दें, ताकि जो धूप है वो सारा पानी को वाष्पीकृत ना कर पाए, जिससे कि आपके पौधे के नीचे वाली ज़मीन में अच्छी प्रकार से नमी बरकरार रह पाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे कि आपके जो पौधे हैं उसके रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। रूट्स अगर सही रहेंगे तो उसमें पत्ते के जलने की समस्या काफ़ी कम रहेगी। पत्ते जलने की समस्या का सबसे जो मुख्य कारण होता है वो होता है उसका रूट्स का डेवलप अच्छे से ना हो पाना। तो मैं आपको एक दवाई का नाम बताता हूँ, आप उसका ड्रेंचिंग करने से जो आपके पौधे के रूट्स होते हैं काफ़ी अच्छे से जल्दी से डेवलप हो पाएंगे और आपका पौधा काफ़ी स्वस्थ चल पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो M45 कोई फर्टिलाइज़र शॉप में आपको मिल जाएगा, उसका आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपना एक घोल मिश्रण बना लें और इसको पौधे के नीचे, पौधे को भी एक बार स्प्रे कर दें और पौधे के नीचे उस पानी को डाल दें या ड्रेंचिंग कर दें। इससे होगा ये कि आज जो आपके पौधे के जो रूट्स होते हैं काफ़ी अच्छे से बढ़ पाएंगे और आपको आगे के समय में ये देखने को मिलेगी कि उसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही कम जलेंगे या नहीं जलेंगे। एक और काम आप कर सकते हैं कि अगर आप कम पौधे लगाए हैं तो ऊपर में शेड का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप लेट प्लांटेशन करते हैं तो फरवरी के अंत से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इससे जो डायरेक्ट सनलाइट है वो आपके पौधों पर नहीं आएगी, तो आपके पौधे स्वस्थ तरीके से चल पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको पौधे सेब के जो पौधे के पत्ते होते हैं वो जलते क्यों हैं और उसके कारण और साथ ही उसका सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। काफ़ी सारे किसान भाइयों की ये डिमांड थी कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और ये सच्चाई भी है इसमें कि काफ़ी ज़्यादा पत्ते जल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पौधे से मर जाते हैं। तो किसान भाइयों, आप M45 का प्रयोग किसी भी पौधे में कर सकते हैं जिसे भी आपने फरवरी के अंत में को प्लांटेशन की होगी और उसमें सनबर्न की समस्या आ रही होगी, तो उसमें आप M45 का ड्रेंचिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको लीफ बर्न की समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद।